हे मेरे प्रिय भक्तों, यह कोई संयोग नहीं है कि आज आप यह पावन संदेश सुन रहे हैं। यह स्वयं खाटू श्याम बाबा की कृपा है कि उन्होंने आपको इस दिव्य संदेश को सुनने और समझने के लिए चुना है। सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो इस अमृत समान वाणी को सुनने से वंचित रह गए, लेकिन आप उन सौभाग्यशाली भक्तों में से एक हैं जिनके हृदय तक बाबा का आशीर्वाद पहुंच रहा है। इसे हल्के में मत लेना, बल्कि ध्यान से सुनना, हृदय में उतारना और अपने जीवन में अपनाना, क्योंकि श्याम भक्ति केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। एक अवसर है अपने कष्टों को मिटाने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपने प्रभु को रिझाने का। लेकिन अफसोस, आज हम अपने जीवन में ऐसी कई गलतियां कर रहे हैं जो हमें श्याम बाबा की कृपा से दूर कर रही हैं। हम पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा केवल शब्दों तक सीमित रह जाती है। हम नाम तो जपते हैं, लेकिन मन में अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को जगह देते हैं। हम खाटू धाम की यात्रा तो करते हैं, लेकिन अपने कर्मों की यात्रा को सुधारने की कोशिश नहीं करते। भक्तों, आज का यह संदेश आपके लिए एक संकेत है, एक अवसर है अपने जीवन को संवारने का। बाबा श्याम कहते हैं, जो सच्चे मन से मेरी शरण आता है, मैं उसके सारे दुख हर लेता हूं। लेकिन क्या हम सच में सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं, या फिर हमारी भक्ति केवल इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित रह गई है? प्रिय भक्तों, जाने अनजाने में हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो श्याम बाबा की कृपा और आशीर्वाद से हमें दूर कर देती हैं। अगर हमने इन्हें समय रहते नहीं सुधारा, तो हो सकता है कि हमारी भक्ति केवल एक रस्म बनकर रह जाए और अंत में हमें कुछ भी प्राप्त न हो। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी श्याम भक्ति केवल एक परंपरा बनकर रह जाए, या फिर आप चाहते हैं कि यह आपकी आत्मा का जागरण बने, आपके जीवन को धन्य कर दे? अगर हां, तो इस संदेश को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक आम प्रवचन नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक अवसर है खुद को बदलने का, श्याम बाबा की सच्ची कृपा पाने का। अब बिना किसी देर के जानते हैं वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो कई भक्त श्याम बाबा की भक्ति में अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप भी इन्हें कर रहे हैं, तो समय आ गया है इन्हें छोड़ने का। सुबह की भक्ति को टालना या आलस्य करना खाटू श्याम बाबा की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रातः काल उनका नाम जपना, उनकी आराधना करना। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग नींद या आलस्य के कारण सुबह बाबा का नाम नहीं लेते। श्याम बाबा का नाम लेने से दिन की शुरुआत शुभ होती है। जो भक्त हर सुबह हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जाप करता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन जो इस अनमोल समय को व्यर्थ कर देते हैं, वे धीरे धीरे बाबा की कृपा से दूर हो जाते हैं। भक्ति में दिखावा करना, आजकल कई लोग भक्ति को केवल एक प्रदर्शन बना चुके हैं। वे मंदिर तो जाते हैं, लेकिन उनका मन सच्चे प्रेम से भरा नहीं होता। वे सेवा तो करते हैं, लेकिन केवल समाज को दिखाने के लिए। भक्तों, श्याम बाबा केवल हृदय की भक्ति स्वीकार करते हैं, न कि दिखावे की। अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी तो बाबा बिना मांगे आपको सब कुछ देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो बाबा की कृपा प्राप्त करना कठिन होगा। जरूरतमंदों की मदद न करना श्याम बाबा की सच्ची भक्ति का अर्थ है, दूसरों की सहायता करना। लेकिन कई लोग भक्ति तो करते हैं, परंतु किसी जरूरतमंद को देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते। बाबा श्याम ने हमें सिखाया है कि जिसने किसी भूखे को भोजन कराया, उसने श्याम बाबा को भोजन कराया। जो किसी दुखी की मदद करता है, उसे बाबा की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो जरूरतमंदों की सहायता करें। सिर्फ मन्नत मांगना लेकिन कृतज्ञता न जताना। बहुत से भक्त जब तक कोई परेशानी होती है, तब तक बाबा को याद करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, वे बाबा को भूल जाते हैं। भक्तों, बाबा श्याम को केवल संकट के समय याद मत करो, उन्हें अपने हर सुख दुख में याद रखो। जब भी कोई इच्छा पूरी हो, तो बाबा का धन्यवाद जरूर करो। बाबा की लीलाओं पर संदेह करना, कुछ लोग बाबा की कृपा को लेकर संदेह करते हैं। वे सोचते हैं कि क्या बाबा सच में हमारी मदद करेंगे, या फिर किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं, और जब तुरंत कोई बदलाव नहीं दिखता, तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन याद रखिए, बाबा की कृपा कभी देर नहीं करती, बस उसका तरीका अनोखा होता है। बाबा अपने भक्तों का कभी अहित नहीं होने देते। अगर आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिल रहा, तो धैर्य रखें। बाबा आपको सही समय पर वही देंगे जो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भक्तों,
श्याम भक्ति सिर्फ एक रस्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो इन बातों को अपनाइए। हर सुबह बाबा का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। दिखावे की भक्ति से बचें, सच्चे मन से सेवा करें। जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि वही असली सेवा है। बाबा को केवल इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से याद करें। बाबा पर संपूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि वे हमेशा अपने भक्तों का भला ही करते हैं। श्याम बाबा की कृपा पाने के लिए जरूरी बातें: सच्ची भक्ति। बाबा को केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से रिझाइए। प्रेम, दया और विनम्रता को अपनाइए। त्याग और सेवा। श्याम बाबा की सेवा केवल मंदिर में दिया जलाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जरूरतमंदों की मदद कीजिए, किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी दुखी के आंसू पोंछिए। यही सच्ची सेवा है। मन में कोई संदेह मत रखो। जब भी कोई कठिनाई आए, बस यही कहो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिर देखो कैसे बाबा आपकी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। श्याम बाबा का नाम जपना सबसे बड़ा उपाय है। जब भी मन विचलित हो, कोई संकट आए, तो बस श्याम 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 कहते जाओ। यह नाम एक जादू की तरह काम करता है और आपके जीवन को संवार देता है। धैर्य और विश्वास। जब बाबा को पुकारो तो धैर्य रखना सीखो। वह हमेशा सही समय पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कई बार हम अधीर हो जाते हैं, लेकिन याद रखो, श्याम की कृपा कभी देर नहीं करती, बस उसका तरीका अनोखा होता है। खाटू श्याम जी की कृपा के चमत्कारी उदाहरण आपने कई भक्तों की कहानियां सुनी होंगी कि कैसे बाबा ने उनकी लाज बचाई, कैसे उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। कोई भयंकर संकट में था, कोई बीमारी से जूझ रहा था, किसी की नौकरी चली गई थी, लेकिन जिसने भी श्याम बाबा पर अटूट श्रद्धा रखी, उसकी नया पार हो गई। एक भक्त की कहानी आपको सुनाता हूं। रवि नाम का एक युवक जो पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने हार मान ली थी और जीवन समाप्त करने का मन बना लिया था। लेकिन ऐन मौके पर उसे किसी ने श्याम बाबा का नाम जपने की सलाह दी। उसने रोज हारे का सहारा का जाप करना शुरू किया और देखो चमत्कार, कुछ ही दिनों में उसे एक नई नौकरी मिली, जिससे उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए और आज वह एक सफल व्यापारी है। बाबा श्याम की कृपा पाने का सही तरीका भक्तों, केवल मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, तो इन बातों को अपनाइए। दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि बाबा उन्हीं पर कृपा करते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए आगे आते हैं। मंदिर जाकर सिर्फ मन्नत मत मांगो, बल्कि बाबा का धन्यवाद करो जो उन्होंने तुम्हें अब तक संभाला है। सिर्फ परेशानी में ही नहीं, हर खुशी में बाबा को याद करो। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो, क्योंकि उनकी सेवा में ही श्याम की सेवा छिपी है। हर दिन कुछ पल बाबा के भजन, कीर्तन और नाम जप में लगाओ। यही तुम्हें असली आनंद और शांति देगा। प्रिय भक्तों, यह जीवन बहुत छोटा है। इसे व्यर्थ चिंता और मोह माया में मत गमाओ। बाबा श्याम ने हमें यह जीवन सेवा, प्रेम और भक्ति के लिए दिया है। यदि हम अपने जीवन को इन मूल्यों के अनुसार जीते हैं, तो निश्चित रूप से बाबा की कृपा हमारे जीवन में निरंतर बनी रहेगी। आज आप यह संदेश सुन रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। बाबा ने आपको चुना है ताकि आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाओ और दूसरों तक भी यह प्रेम और भक्ति का संदेश पहुंचाओ। हे श्याम प्रेमियों, यह जीवन अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बाबा श्याम की भक्ति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। अपने जीवन को सही दिशा देने का एक दिव्य अवसर है। इसीलिए इस पावन समय में हम सभी को सच्चे मन से बाबा के चरणों में समर्पित होकर प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा से प्रार्थना करें कि वे हमारे सभी अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और मोह को समाप्त कर दें। हमें एक निर्मल हृदय और सच्चे प्रेम से भर दें। जो भी कष्ट में है, जो भी दुखी है, बाबा उनकी रक्षा करें। जो भी मार्ग भटक गए हैं, बाबा उन्हें सही राह दिखाएं। जो भी अपने कर्मों से परेशान हैं, बाबा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। जो भी प्रेम और भक्ति के लिए तरस रहे हैं, बाबा उनके हृदय में अपनी कृपा की ज्योति जलाएं। माता पिता की सेवा करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, सच्चे प्रेम से बाबा का नाम लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस जीवन का हर पल श्याम बाबा की भक्ति में समर्पित हो, हर सांस बाबा के नाम से पवित्र हो।
बाबा हमें सदैव सही राह दिखाएं, हमें उनके सच्चे सेवक बनने का सौभाग्य दें। बाबा श्याम की कृपा से सभी भक्तों का जीवन मंगलमय हो, उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसलिए हे भक्तों, इस पावन समय में श्याम बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करें। बाबा से अपने जाने अनजाने में किए गए गलत कर्मों की क्षमा मांगें, अपने हृदय को पवित्र करें और किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध न रखें। अपने माता पिता, गुरुजनों, रिश्तेदारों और मित्रों के लिए बाबा से मंगल कामना करें। समस्त मानव जाति के कल्याण की प्रार्थना करें कि बाबा सभी की परेशानियां दूर करें, सभी के कष्ट हर लें और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा श्याम हमें सही मार्ग पर चलने, सच्ची भक्ति करने और इन गलतियों से बचने की प्रेरणा दें। बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।